अगर मैं आपसे कहूं कि कल से आप भी शाहरुख खान, सलमान खान या अक्षय कुमार की तरह अपनी मूवी थिएटर में रिलीज कर सकते हैं, तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं। क्योंकि हम में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि थिएटर में मूवी रिलीज करना सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स, बड़े प्रोड्यूसर्स या करोड़पति लोगों का काम है। लेकिन सच ये है कि अगर आपके पास एक कहानी है, एक डॉक्यूमेंट्री है, एक शॉर्ट फिल्म है या किसी वेब सीरीज का एपिसोड भी है, तो आप भी उसे थिएटर के बड़े पर्दे पर दिखा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक नॉर्मल आदमी अपनी मूवी थिएटर तक पहुंचाएगा कैसे? आखिर थिएटर वाले फिल्म लगाते कैसे हैं? फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? और पूरा प्रोसेस क्या है? आज की वीडियो के बाद आपको ये पूरी इंडस्ट्री पहले से बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मूवी बनाना और मूवी को थिएटर में रिलीज करना ये दोनों अलग अलग काम हैं। बहुत लोग फिल्म बना लेते हैं, लेकिन उनकी फिल्म कभी थिएटर तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें रिलीज प्रोसेस ही नहीं पता होता। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है कंटेंट रेडी होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक कंप्लीट कंटेंट होना चाहिए। ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, मूवी, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन फिल्म, वेब सीरीज का स्पेशल एपिसोड। और सबसे जरूरी बात, कंटेंट प्रोफेशनली एडिटेड होना चाहिए। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि थिएटर में स्क्रीन और साउंड सिस्टम बहुत पावरफुल होते हैं। वहां छोटी सी भी कमी तुरंत दिख जाती है। अब इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, CVFC सर्टिफिकेट लेना होता है। अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप। इंडिया में पब्लिक थिएटिकल रिलीज के लिए आमतौर पर CVFC सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। CVFC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये बोर्ड आपकी फिल्म को देखकर सर्टिफिकेट देता है, जैसे UAA। ये सर्टिफिकेट थिएटर रिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब आता है स्टेप नंबर 3, DCP फॉर्मेट बनवाना पड़ता है। अब आता है वो सीक्रेट स्टेप जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। थिएटर में आप नॉर्मल MP4 फाइल या मोबाइल वीडियो लेकर नहीं जा सकते। ज्यादातर थिएटर्स एक स्पेशल फॉर्मेट यूज करते हैं, जिसे कहते हैं DCP, यानी डिजिटल सिनेमा पैकेज। आपकी फिल्म को DCP फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी फॉर्मेट को थिएटर के सर्वर में अपलोड किया जाता है और फिर वही बड़े पर्दे पर चलती है। अब आता है स्टेप नंबर 4, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। अब मान लीजिए आपकी फिल्म रेडी है, सर्टिफिकेट भी मिल गया, DCP भी बन गया, लेकिन अब सवाल है फिल्म थिएटर तक पहुंचाएगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर वो कंपनी या व्यक्ति होता है जो आपकी फिल्म को थिएटर्स तक पहुंचाता है। सिंपल लैंग्वेज में, प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को मार्केट में बेचता है और थिएटर्स में लगवाता है। आपने फिल्म बनवा ली, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर साथ नहीं आया तो आपकी फिल्म हार्ड डिस्क में पड़ी रह सकती है। और अगर एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया तो वही फिल्म देश भर के थिएटर्स तक पहुंच सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्या काम करता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर थिएटर्स ओनर से बात करता है, स्क्रीन बुक करवाता है, रिलीज डेट डिसाइड करता है, DCP और KDM मैनेज करवाता है, कलेक्शन सेटलमेंट करवाता है, कभी कभी मार्केटिंग में भी मदद कर देता है। इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सवाल आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कैसे करें। तो अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच कैसे होगी? इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला है ऑफिशियल वेबसाइट्स और ईमेल। कई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपनी वेबसाइट और फिल्म सबमिशन डिटेल्स देती हैं। आप ट्रेलर और प्रोजेक्ट डिटेल्स भेज सकते हैं। नंबर 2 आता है लिंक्डइन। आजकल कई डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्म एग्जीक्यूटिव लिंक्डइन पर एक्टिव रहते हैं, वहां से भी कांटेक्ट किया जा सकता है। थर्ड आता है फिल्म फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल्स नए फिल्म मेकर्स के लिए सबसे बड़ा मौका होता है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स नए कंटेंट की तलाश में आते रहते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है फिल्म मार्केट इवेंट। इंडिया में कई फिल्म मार्केट इवेंट्स होते हैं, जहां फिल्म मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली मिलते हैं। नंबर 5 पे है इंडस्ट्री रेफरेंसेस। कई बार किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या इंडस्ट्री कॉन्टेक्ट के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूशन डील मिल जाती है। अब यहाँ एक सवाल और आएगा, क्या डिस्ट्रीब्यूटर हर फिल्म ले लेता है? बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले देखता है स्टोरी कितनी स्ट्रांग है, फिल्म की क्वालिटी कैसी है, ऑडियंस कितनी आ सकती है, प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर उन्हें लगता है कि फिल्म चल सकती है
तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन डील करते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, क्या डिस्ट्रीब्यूटर के बिना थिएटर में रिलीज कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर तो सकते हैं। आज भी कई थिएटर्स ओनर प्राइवेट स्क्रीनिंग और इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए डायरेक्ट बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं। आप खुद थिएटर मैनेजमेंट से बात करके शो बुक कर सकते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जरूरी है, लेकिन हर सिचुएशन में कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ एक और सवाल आएगा, थिएटर रिलीज का खर्चा कितना आता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, कितना पैसा लगेगा? सच कहूं, इसका कोई फिक्स्ड आंसर तो है नहीं। खर्चा डिपेंड करता है सिटी पर, थिएटर पर, शो की टाइमिंग पर, स्क्रीन की संख्या पर। एक ही थिएटर में एक शो करवाना और पूरे इंडिया में रिलीज करना, दोनों की कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आती है अब सबसे मेन चीज, प्रमोशन के बिना सब बेकार है। अब मान लीजिए आपने थिएटर भी बुक कर लिया, फिल्म भी रिलीज हो गई, लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो थिएटर ही खाली रह जाएगा। इसलिए प्रमोशन बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लोकल मीडिया, पोस्टर्स, न्यूज कवरेज, ये सब ऑडियंस लाने में बहुत हेल्प करते हैं। अब आएगी एक मेन बात, कमाई कैसे होती है? जब लोग टिकट खरीद कर फिल्म देखते हैं तो उस टिकट का पैसा प्रोड्यूसर को सीधा नहीं मिलता, उसमें थिएटर का शेयर होता है, कभी डिस्ट्रीब्यूटर का भी शेयर होता है, और जो एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से रेवेन्यू डिवाइड किया जाता है। इसी तरह सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स भी अर्निंग करते हैं। तो थिएटर में मूवी रिलीज करना सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स का अधिकार नहीं है। अगर आपके पास अच्छी कहानी है, सही प्लानिंग है और रिलीज प्रोसेस की जानकारी है, तो आप भी अपनी मूवी, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म या एपिसोड को बड़े पर्दे पर पहुंचा सकते। और क्या पता आज आप ये वीडियो देख रहे हो और कुछ साल बाद किसी थिएटर के बाहर लगे पोस्टर पर आपका नाम लिखा हो। अगर आपको मौका मिले तो आप किस टॉपिक पर अपनी पहली मूवी बनाना चाहोगे? कमेंट करके हमें जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।